अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप पे राज़ी खुश होंगे। आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करने जा रहा हूं कि एसोसिएट डिग्री आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश का पेपर देते हैं, इंग्लिश में सिर्फ वो अगर एक चीज़ के ऊपर फोकस कर लेना तो उनके मार्क्स 80% 90% तक बढ़ सकते हैं। और अगर वो उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो वो फेल भी हो सकते हैं। अब आप बड़े हैरान होंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि सिर्फ एक चीज़ के ऊपर हम फोकस कर लें तो हमारे जो मार्क्स हैं वो 80-90% तक बढ़ सकते हैं, और अगर नहीं फोकस करेंगे तो हमारे जो मार्क्स हैं वो कम हो जाएंगे, इतने कम हो जाएंगे कि हम फेल हो जाएंगे। और दूसरी आपको मैं मज़े की चीज़ ये बताता हूँ कि जो पेपर चेकर होता है वो मोस्टली उस चीज़ के ऊपर ही फोकस करता है। अगर आपने पेपर चेकर को वो चीज़ सही तौर पर उसको पेश कर दिया, उसकी वो मिस्टेक नहीं की, तो पेपर चेकर जो होता है वो पेपर चेक करते हुए लीनिएंट हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेपर चेकर जो होता है, जो एग्ज़ामिनर होता है, वो किस चीज़ के ऊपर जो है वो फोकस करता है। आपने भी उसके ऊपर फोकस करना है। देखिए, जो पेपर चेक करने वाला होता है, जब वो इंग्लिश का पेपर चेक कर रहा होता है, चाहे बीए का है, एडीए का है, पार्ट 1 का है, पार्ट 2 का है, तो जब वो पेपर चेक कर रहा होता है तो वो ज़्यादा फोकस करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी उसके ऊपर वो फोकस करता है कि एस कहाँ पे इसने लगाया और ई एस कहाँ पे लगाया और कहाँ पे नहीं लगाया है। अब स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं? स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी ये जो पेपर्स होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव राइटिंग की जाती है, वो मैक्सिमम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। तो 80-90% जो इंग्लिश आप लिखेंगे एसोसिएट डिग्री आर्ट्स के इंग्लिश के पेपर में, ठीक है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है वो स्टूडेंट इस बात में बहुत ज़्यादा जो है वो मिस्टेक करते हैं कि जहाँ पे एस लगना होता है वहाँ पे नहीं लगाते हैं, और जहाँ पे एस नहीं लगना होता वहाँ पे लगा लेते हैं। तो जो एग्ज़ामिनर होता है वो इसी चीज़ को पकड़ लेता है। लिहाजा अगर तो आपने ये इस्तेमाल सही किया, एस और ई एस का इस्तेमाल सही किया, तो एग्ज़ामिनर जो है उसको पता चल जाएगा कि इस बच्चे का, स्टूडेंट का ग्रामर के ऊपर जो है वो कमांड है, लिहाजा इसका पेपर ठीक है, इसके कंसेप्ट भी क्लियर है और इसके जो ग्रामर की जो मतलब कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या ग्रामर है वो इसको आती है, तो वो लीनिएट हो जाएगा। और आपकी जो ज़्यादातर सर्कल जो मैंने देखे हैं, ज़्यादातर सर्कल जो है ना वो इसी के ऊपर लगते हैं, एस और ई एस के इस्तेमाल के ऊपर। तो आपसे मेरी सजेस्ट यही है, आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप मैक्सिमम टाइम लगाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो सीखें, और उसमें भी सीखें कि एस कहाँ पे लगना है और कहाँ पे नहीं लगना है, ठीक है। तो इसमें बहुत सी जो मिस्टेक हैं, अगर आप ये सीख लेते तो आप बहुत सी मिस्टेक से बच जाएंगे और आपके ओवरऑल पेपर के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो अच्छा पड़ेगा। दो चीज़ें बस सीख लें, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा जो है ना कंसेप्ट। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो नावल है, स्टोरी है, उसको आप जो है ना वो अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट क्लियर कर लें, तो आप ना सिर्फ एडीए बीए बल्कि ज़िंदगी के किसी इम्तिहान में भी, इंग्लिश के इम्तिहान में आप नाकाम नहीं होंगे। शाहिर भट्टी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।